डाल्टन की थियरी, अवोगाड्रो का लॉ, मूल कॉन्सेप्ट समझो बिना किसी फ्लॉ। कंफ्यूजन हो या कैलकुलेशन का टेंशन, इस वीडियो में मिलेगा हर सवाल का डायमेंशन। आज हम केमिस्ट्री के सफर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हर जगह है, टूथपेस्ट, पानी, फोन की बैटरी, सब कुछ केमिस्ट्री का ही खेल है। ये साइंस की दूसरी ब्रांचेस को कनेक्ट करती है, इसलिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। इस चैप्टर में हम मैटर, मेजरमेंट सिस्टम्स, एसआई यूनिट्स और साइंटिफिक नोटेशन जैसे बेसिक सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी केमिस्ट्री की जर्नी की। मैटर वो है जिसका मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जैसे पेन, पानी, हवा। मैटर के 3 फिजिकल स्टेट्स हैं: सॉलिड, डेफिनेट शेप और वॉल्यूम; लिक्विड, डेफिनेट वॉल्यूम, नो डेफिनेट शेप; गैस, नो डेफिनेट वॉल्यूम और शेप। केमिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से मैटर 2 टाइप्स का होता है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंस 2 तरीके के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो बात करते हैं एलिमेंट्स की। एलिमेंट्स को और सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक नहीं किया जा सकता, जैसे ऑक्सीजन, आयरन। कंपाउंड्स फिक्स रेशियो में एलिमेंट्स बनते हैं, जैसे वाटर। मिक्सचर्स 2 तरह के होते हैं, होमोजेनस यूनिफॉर्म जैसे चीनी पानी में, और हेटेरोजेनस नॉन यूनिफॉर्म जैसे पानी और रेत। बस इतना समझ लो, हर चीज मैटर है और उसकी अपनी कैटेगरी है। साइंस में मेजरमेंट स्टैंडर्ड होना जरूरी है, इसलिए एसआई यूनिट्स यूज होते हैं: मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, एक्सेट्रा। प्रीफिक्सेस जैसे किलो, मिली, माइक्रो बड़ी या छोटी वैल्यूज को लिखने में हेल्प करते हैं। मेजरमेंट में हमेशा थोड़ा एरर रहता है, इसलिए एक्यूरेसी ट्रू वैल्यू के करीब और प्रिसिशन रिपीटेबल रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं कि मेजरमेंट कितना रिलायबल है। नॉन जीरो डिजिट्स, बीच के जीरोस और डेसिमल के बाद वाले जीरोस काउंट होते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स का रूल फॉलो करो। इन बेसिक्स को समझकर ही आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सही कर पाओगे। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक लॉज हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कंजर्व होता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस, कंपाउंड का रेशियो फिक्स होता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, एलिमेंट सिंपल रेशियो में कंबाइन करते हैं। गै-लुसाक्स लॉ, गैसियस वॉल्यूम्स का सिंपल रेशियो। अवोगाड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम्स इज इक्वल्स टू इक्वल मॉलिक्यूल्स। इन लॉज को समझने के लिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी। मैटर एटम से बना है, एटम्स इंडिविजिबल है, एक एलिमेंट के एटम्स सेम होते हैं और एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाते हैं। बाद में पता चला कि एटम्स डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और आइसोटोप्स भी होते हैं। डाल्टन की थ्योरी ने केमिस्ट्री को एक नई डायरेक्शन दी। इन लॉज की वजह से आज हम केमिकल रिएक्शंस एक्यूरेटली समझ पाते हैं। यही फाउंडेशन है आगे चैप्टर्स की। इन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना, क्योंकि नीट में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एटम्स बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनका मास डायरेक्टली मेजर नहीं होता। कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया गया और एटॉमिक मास यूनिट AMU डिफाइन हुई। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोल। एक मोल में अवोगाड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 पार्टिकल्स है। मोल कॉन्सेप्ट से मास नंबर, पार्टिकल्स और वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हैं। स्टोइचियोमेट्री में बैलेंस इक्वेशन से पता चलता है कितने मोल्स रिएक्ट करेंगे और कितना प्रोडक्ट बनेगा। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पहले खत्म हो जाता है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिसाइड करता है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन से पता चलता है कंपाउंड्स के हर एलिमेंट का कितना हिस्सा है। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपलेस्ट रेशियो दिखाता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला